हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हम करंट के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्पित योजना के विषय में बात करेंगे। और हमारी ये जो करंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, अर्पित योजना, ये हमारे पेपर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी हद तक रिलेट करता है। ना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड तक बल्कि हायर एजुकेशन के यूनिट को भी ये कवर करता है। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अर्पित योजना के विषय में। स्टूडेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यानी MHRD ने घोषणा की उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए पिछले 2 वर्षों में वार्षिक रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, शिक्षण में वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम यानी अर्पित को सफलतापूर्वक लागू किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद रखिएगा कि अर्पित नाम का जो प्रोग्राम, जो योजना सरकार के द्वारा बनाई गई है, वो किसके लिए है? वो शिक्षण यानी टीचिंग के लिए है, यानी कि वो आपके टीचर से रिलेटेड है, शिक्षक से रिलेटेड है, ना कि शिक्षार्थी से। शिक्षण से रिलेटेड है। और ये योजना इसलिए बनाई गई है ताकि टाइम टू टाइम हर वर्ष जो है जो टीचर हैं उनका एक रिफ्रेशर कार्यक्रम है ये, ताकि वो जो है अपनी जो उनकी एक तरीके से एबिलिटी है उसको वो प्रोग्रेस कर सकें, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। तो अर्पित एक इन्हेंसिंग प्रोग्राम है फॉर द टीचर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं अर्पित के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि अर्पित क्या है। तो स्टूडेंट, अर्पित जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अर्पित कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यानी जो जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अर्पित कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है, यानी कि जो हायर एजुकेशन में जो टीचिंग जो स्किल्स है उसको बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, इस पहल में 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने शामिल हैं? 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास शामिल हैं। अर्पित सरकार का एक कदम है, हर एक काम देश के नाम। तो ये आप ये इस तरीके से इसे याद कीजिए कि अर्पित जो है सरकार का एक कदम है, यानी कि अर्पित का एक नारा है कि हर एक काम देश के नाम। तो ये इसका एक लोगो है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि अर्पित का लोगो क्या है, तो हर एक काम देश के नाम, ये इसका लोगो है। ठीक है स्टूडेंट, भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के तहत यानी अर्पित जो ये योजना है, इस योजना के तहत भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महत्वपूर्ण सुधार करते हुए शिक्षकों के लिए एक रिफ्रेशिंग, आप कह सकते हो एक रिफ्रेशर कार्यक्रम के तहत उनकी गुणवत्ता में एक तरीके से उनको प्रभावित करने के लिए, उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये योजना बहुत ही प्रभावशाली रूप से शुरू करवाई गई है। अर्पित जो है सरकार का एक कदम है और इसका एक ही नारा है, हर एक काम देश के नाम, यानी कि जो भी इनका काम होगा वो देश के नाम होगा। इसका मतलब ये कि शिक्षा की गुणवत्ता को इस स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि वहाँ पर कोई भी छात्र या शिक्षार्थी किसी भी तरह से शिक्षा के गुणों से वंचित ना रहे, किसी भी तरीके से उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। ठीक है स्टूडेंट, इसी पहल के तहत नए और उभरते हुए रुझान पिछले 2 वर्षों में 1.8 लाख से अधिक शिक्षकों को संशोधित पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सुधार और कार्यप्रणाली प्रदान की गई है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही यदि बात की जाए 2018-19 के आंकड़ों के तहत, तो 2018-19 में 37,199 शिक्षकों को इस कार्यक्रम के तहत
प्रशिक्षित किया गया है। कौन से कार्यक्रम के तहत? अर्पित योजना के तहत। और 2019-20 में 1,46,919 शिक्षकों को कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है। तो स्टूडेंट, ये बहुत लंबा और अच्छा आंकड़ा है। इस आंकड़े के तहत जो हायर एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, उनको एक रिफ्रेशिंग प्रोग्राम के तहत उनमें क्वालिटी बेस्ड एजुकेशंस के लिए और उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक पहल है भारत सरकार के द्वारा, ताकि उस शिक्षा में बेहतरीन शिक्षण जो है वो स्टूडेंट्स को मिल पाए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले भविष्य का एक, आप कह सकते हैं, वो भविष्य होते हैं किसी भी देश का। भविष्य वहाँ की स्टूडेंट होते हैं, वहाँ के छात्र होते हैं। और छात्रों को यदि अच्छी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण उनको एजुकेशन मिलेगी, तो ये हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये आप एक माइंड में ओवरव्यू लगा सकते हैं कि जहाँ अच्छी शिक्षा एक छात्र को मिलेगी तो वहाँ का जो भविष्य होगा वो भी एक सुनहरे हाथों में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए ये भारत सरकार की बहुत अनुपम पहल है अर्पित योजना, जिसके तहत वह जो शिक्षक हैं उनको एक रिफ्रेशिंग कार्यक्रम के तहत उनकी जो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए उन्होंने ये योजना, ये कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही अद्भुत और अनुपम है अपने आप में, जिसमें ना सिर्फ शिक्षण में इम्प्रूवमेंट होगा, बल्कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि टीचर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, जो लंबे समय से एक, आप कह सकते हो, एक एजुकेशन के एक ढर्रे पर चले हुए हैं, लेकिन आज उनको नई नई चीज़ें इस रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से, रिफ्रेशर प्रोग्राम के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। ना सिर्फ वो ऑफलाइन एजुकेशन को सीखेंगे बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन को जानेंगे, डिजिटलाइजेशन को जानेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम के तहत वो बच्चों से, वो स्टूडेंट से सीधा कनेक्ट हो पाएंगे, उनके आइडियाज़ आइडियोलॉजीज को से सीधा कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत ही अनुपम पहल है भारत सरकार की, और जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड का बल्कि आप हायर एजुकेशन को की यूनिट का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये करंट का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके लिए इसको रिवाइज करना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।